नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। महानदी अकादमी के इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम इंडियन जियो भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत एक सामान्य परिचय का पार्ट 2 अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत एक सामान्य परिचय पार्ट 1 को बहुत अच्छे ढंग से हमने समझा है और ऐसा मैं आशा करता हूं कि आप इनसे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव जरूर लगाए होंगे। आपको ऑब्जेक्टिव लगातार लगाना है ताकि आपका बेस मजबूत होगा। जब तक आप ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व नहीं करेंगे, आपका बेस मजबूत नहीं होगा और कोई भी एग्जाम को आप टारगेट करने में सफल नहीं होंगे। तो सफलता के लिए आपको ऑब्जेक्टिव लगातार सॉल्व करते रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है भारत एक सामान्य परिचय पार्ट 2। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसे 6 जोन में विभाजित किया गया है। कितने जोन के अंतर्गत रखे गए हैं? 6 जोन। अब प्रत्येक जोन को हम अध्ययन करते हैं कि कौन सा जोन में कौन कौन से स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आजकल डीपली प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कहीं से भी प्रश्न उठाकर पूछा जा रहा है, इसलिए हर स्तर पर आपकी तैयारी होना जरूरी है। तो जोन हम एक को देखते हैं, नॉर्थन जोन। नॉर्थन जोन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब राज्य तथा राजस्थान राज्य आते हैं। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी में देखते हैं तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जेके, चंडीगढ़ और राजधानी दिल्ली, एनसीआर। इस प्रकार से नॉर्थ जोन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, लद्दाख एरिया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इतना जो है किसके अंतर्गत रखे गए हैं? नॉर्थन जोन के अंतर्गत रखे गए। कौन सा जोन के अंतर्गत? नॉर्थ जोन के अंतर्गत प्रदेश नहीं आते हैं। इसके बाद हम दूसरा जोन देखते हैं, वेस्ट जोन, वेस्टर्न जोन। समझ में आ रहा है? दूसरा जोन वेस्टर्न जोन। इसके अंतर्गत कौन कौन सी स्टेट है? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है और गोवा। ठीक, गोवा, ये 3 स्टेट इसके अंतर्गत है। इसके अलावा दादर नगर एंड हवेली, दमन एंड दीव, एक यूनियन टेरिटरी। 3 स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। इसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी, ये किसके अंतर्गत है? वेस्टर्न जोन के अंतर्गत। समझ में आ रहा है? किसके अंतर्गत है? वेस्टर्न जोन के अंतर्गत। दादर नगर हवेली एंड दमन और दीव को कॉमन कर दिया गया है। पहले दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, अब दोनों यूनियन टेरिटरी को एक साथ मिला दिया है और इनका जो कॉमन कैपिटल है वो दमन है। समझ में आ रहा है? इनका जो कॉमन कैपिटल क्या है? दमन है। और ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इनका कॉमन कैपिटल कौन है? तो दमन है। कुछ किताबों में दीव दिया है तो मिस्टेक वश उसको सुधार लेना, दमन ही इनके कॉमन कैपिटल है। इसके बाद हम देखते हैं साउथर्न जोन। साउथ जोन के अंतर्गत 2 दक्षिण भारत के सभी राज्य आते हैं। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। साउथर्न जोन, साउथ जोन के अंतर्गत कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना स्टेट, ये 5 राज्य। इसके अलावा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी, ये 3 यूनियन टेरिटरी साउथ जोन के अंतर्गत रखे गए हैं। किस जोन के अंतर्गत? साउथ जोन। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं ईस्ट जोन। ईस्ट जोन के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? चौथा जोन, ये तीसरा जोन हो गया और ये चौथा जोन ईस्ट जोन। तो ईस्ट जोन के अंतर्गत वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये 4 स्टेट है। कौन कौन से वेस्ट जोन के अंतर्गत है? तो ये बिहार है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा,
ये किसके अंतर्गत है? ईस्ट जोन के अंतर्गत। इसके बाद हम देखते हैं मध्य जोन, सेंट्रल जोन। पांचवी जोन हम किसको देखते हैं? सेंट्रल जोन। तो सेंट्रल जोन के अंतर्गत मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, ये चार स्टेट को किसके अंतर्गत रखा है? सेंट्रल जोन के अंतर्गत। याद रखना, यहां पर कंफ्यूजन होती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को किसके अंतर्गत रखे गए हैं? मध्य जोन के अंतर्गत रखे हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं छठवां जोन, नॉर्थन ईस्ट जोन, पूर्वोत्तर राज्यों का जोन। इसके अंतर्गत 7 सिस्टर राज्य है, ये 7 राज्य है और एक सिक्किम राज्य आता है। तो सिक्किम, ठीक, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 8 स्टेट को पूर्वोत्तर जोन के अंतर्गत रखे हैं। तो ये हो गया भारत के मानचित्र के अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को किस अलग अलग 6 जोनों में बांट के पढ़े। ये हम देखते हैं भारत का मानक समय, टाइम जोन। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत ने अपना मानक समय घोषित कर रखा है। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक स्थान से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मिर्जापुर। अगर पुरानी किताबों को कंटेंट को माना जाए, पुरानी किताब के कंटेंट को आधार बनाया जाए, तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय गुजरती है। राज्यों की बात किया जाए तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, 5 राज्यों से होकर गुजरती। कौन कौन से राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के भारत का मानक समय गुजरती है। भारत का मानक समय और कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो ये दोनों रेखाएं, मानक रेखाएं और कर्क रेखा, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। कहां काटती है? किस राज्य में? भारत का मानक समय और कर्क रेखा को किस राज्य में? मानक समय रेखा प्लस कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। इसको हमको याद रखना है। प्रत्येक देश जो है अपने यहाँ टाइम जोन घोषित किया है और लगभग 7.5 अंश के गुणक के आधार पर रखी है। कितने अंश के गुणक के आधार पर रखी है? 7.5। इस आधार पर भारत का मानक समय जो है 82.5 अंश घोषित हुआ है। समझ में आ रहा है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को अपनी मानक समय घोषित करने के पीछे टाइम जोन भी है। भारत का पूर्वी और पश्चिमी भाग में जो देशांतर में अंतर है वो 30 अंश का अंतर है। कितने अंश का अंतर है? 30 अंश। इस आधार पर अगर 4 मिनट से गुना किया जाए तो 2 घंटे का समय का अंतराल होता है। भारत का जो पूर्वी छोर है और पश्चिमी छोर में देशांतर में कितने अंश का अंतर है? 30 अंश का अंतर है। और 1 अंश अगर अंतर होता है तो 4 मिनट का अंतर होता है। इस आधार पर जो है 120 मिनट हो जाएगा। 30 चौके 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे का अंतर होगा पूर्वी और पश्चिमी भारत में। इससे बचने के लिए भारत ने अपना देशांतर रेखा बीचों बीच 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को चुना है, जिससे दोनों साइड से टाइम जोन जो है एक समान सेट हो जाए। हमारे देश में केवल एक टाइम जोन रेखा है कि कौन सा है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। कुछ देश जो है अपने एक से अधिक टाइम जोन बनाया हुआ है, जैसे रशिया, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस, कौन सा देश है? रूस। रूस में कुल 11 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है? 11। उसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अपने यहाँ कुल
9 टाइम जोन घोषित किया है। भारत में कितने टाइम जोन है? केवल एक टाइम जोन। अब हम अंतरराष्ट्रीय जो मानक समय है ग्रीनविच टाइम लंदन, 0 देशांतर, उससे तुलना करते हैं। तो भारत का जो समय है ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा का अंतर है, 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे होने के पीछे क्या कारण है? तो भारत जो है पूर्व में है और जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसलिए जो ग्रीनविच टाइम लंदन से जो देश पूर्व की ओर है उनका समय आगे होता है, और ग्रीनविच टाइम लंदन से जिन देशों का जो स्थान है वो पीछे होता है, पश्चिम की ओर होता है, वो उनका समय जो है पीछे होती है। भारत जो है पूर्वी देश है और इसलिए भारत का समय जो है 5.5 घंटा ग्रीनविच टाइम लंदन से आगे है। तो ये हो गया मानक समय। मानक समय से प्रश्न बनता है, उसे हमको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आगे हम देखते हैं भारत का अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, जिसके अंतर्गत पहला है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। दूसरा हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा किनके बीच है? तो भारत और चीन के मध्य। तीसरा है डुरंड रेखा। कौन सा रेखा? डुरंड। डुरंड रेखा किनके किनके बीच है? तो भारत और अफगानिस्तान। भारत का कौन सा हिस्सा? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, मैक-मोहन रेखा भारत और चीन, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान। इसके अलावा कुछ हम डिग्री चैनल्स को देखते हैं। 8 डिग्री चैनल्स। 8 डिग्री चैनल का मतलब है 8 डिग्री अक्षांश रेखा। 8 डिग्री अक्षांश रेखा जो है भारत के यूनियन टेरिटरी का हिस्सा मिनिकॉय, भारत के लक्षद्वीप के अंतर्गत आने वाला मिनिकॉय द्वीप और छोटा सा देश मालदीव के बीच से गुजरती है। समझ में आ रहा है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा अक्षांश रेखा गुजरती है? तो 8 डिग्री चैनल गुजरती है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम 9 डिग्री चैनल। 9 अंश का अक्षांश रेखा किनके बीच गुजरती है? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल गुजरती है। उसके बाद हम देखते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य से गुजरती है। समझ में आ रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग अलग है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीचों बीच से कौन सा अक्षांश रेखा गुजरती है? 10। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किसको कहते हैं? तो भारत का जो निकोबार द्वीप समूह है, नीचे निकोबार द्वीप समूह और इसके नीचे इंडोनेशिया देश है, तो निकोबार और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल है। इसके बाद देखते हैं कोको जल संधि। यह भी प्रश्न बनता है, कोको जल संधि। ठीक, तो कोको जो चैनल है किनके मध्य है? तो भारत का जो अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान द्वीप समूह और बर्मा के मध्य, म्यांमार के बीच, अंडमान और म्यांमार के मध्य कोको द्वीप चैनल है। तो ये प्रमुख चैनल हुआ। इसके अलावा पाक चैनल, पाक जल संधि, ये किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। पाक जल डमरू किनके मध्य है? भारत और श्रीलंका।
किसको जोड़ती है? भारत के जो तमिलनाडु है और श्रीलंका का जाफना द्वीप है, उनके बीच जो चैनल है उसको हम क्या कहते हैं? पाक जलडमरू या पाक की संधि। तो ये भारत का ये अंतरराष्ट्रीय सीमा और डिग्री चैनल है, जिसके आधार पर एक दूसरे को हम अलग करते हैं। भारत के कुल 16 राज्य, कितने राज्य? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से लगे हुए हैं। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से लगे हुए हैं। आइए हम देखते हैं हमारे कितने पड़ोसी देश हैं और किस देश से हमारा कितना सीमा रेखा लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा 4096 वर्ग किलोमीटर भारत और बांग्लादेश की सीमा है। भारत और बांग्लादेश की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है? लगभग 4096 किलोमीटर लंबाई, जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है, यहां से शुरू होती है। ये भारत और बांग्लादेश का अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। अब इससे प्रश्न बनता है कि कौन कौन राज्य जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है, पहला राज्य है वेस्ट बंगाल, समझ में आ रहा है। दूसरा जो है असम राज्य, असम की सीमा लगा हुआ है। तीसरा है मेघालय की सीमा लगा हुआ है, समझ में आ रहा है। चौथा राज्य जो है त्रिपुरा है और पांचवा राज्य है मिजोरम। इस प्रकार से बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा लगा हुआ है। ये प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं, बांग्लादेश का कौन कौन राज्यों से सीमा लगा हुआ है। तो देख लीजिए, पहला ये वेस्ट बंगाल आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा ये असम राज्य दिखाई दे रहा है, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम राज्य दिखाई दे रहा है। दूसरे देश को देखते हैं, चीन को। चीन और भारत की सीमा रेखा की लंबाई 3488 किलोमीटर का है, जिसके अंतर्गत 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। राज्यों के अंतर्गत हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश की सीमा लगा हुआ है, उत्तराखंड की सीमा लगा हुआ है, सिक्किम का सीमा लगा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य की सीमा किससे लगा हुआ है? चीन से, और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी। तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन से लगे हुए हैं। तीसरा देश देखते हैं, पाकिस्तान, पाक। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाला 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो 3 राज्य के अंतर्गत देखते हैं, गुजरात एक, दूसरा राजस्थान और तीसरा है पंजाब। ये 3 राज्य है जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगे हुए हैं। 2 यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर, समझ में आ रहा है। अब चौथा देश हम देखते हैं, नेपाल। ठीक, नेपाल की सीमा उत्तराखंड से लगा हुआ है। कौन से राज्य से लगा हुआ है? उत्तराखंड। ये नेपाल देश है, तो एक उत्तराखंड हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार से लगा हुआ है। किससे सीमा लगा हुआ है? चौथा आपका वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है और पांचवा सिक्किम। इस प्रकार से 5 राज्यों की सीमा जो है किससे लगा हुआ है? नेपाल से लगा हुआ है। एक उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल और पांचवा सिक्किम। इसके बाद हम देखते हैं छोटा सा देश, ये भूटान है, समझ में आ रहा है। भूटान की सीमा किससे किससे लगी हुई है? पांचवा देश भूटान। तो एक दिखाई दे रहा है सिक्किम से लगा हुआ है, दूसरा है वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है, समझ में आ रहा है। तीसरा जो है आसाम से लगी हुई है और चौथा जो है अरुणाचल प्रदेश से। कि कौन कौन से देश से? एक सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो भूटान से सीमा बनाने वाला कौन कौन से स्टेट है? सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। इन 4 राज्यों की सीमा किससे लगी हुई है? नेपाल से लगी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं आपका
जो छठवां देश है वह है म्यांमार, बर्मा। तो ये बर्मा यहां पर है, म्यांमार जो इसका नया नाम है म्यांमार, समझ में आ रहा है। छठवां देश म्यांमार की सीमा जो लगा हुआ है अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से। ये जो सीमा रेखा है वो किससे है? म्यांमार से। समझ में आ रहा है। अब अंतिम देश देखते हैं हम, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो है लद्दाख एरिया से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के जो ऊपरी हिस्सा है लद्दाख से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? लद्दाख से। किसका लगा है? अफगानिस्तान से। इस प्रकार से 7 अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ मतलब हमारी सीमा रेखा लगी हुई। एक बार इसको फिर से देखते हैं। चीन के साथ लंबाई है 3488 किलोमीटर का। दूसरा लंबा है, सबसे अधिक लंबा सीमा रेखा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है भारत का। कितना है लंबाई उसका? 4096 किलोमीटर। दूसरा चीन है। चीन के साथ 4 राज्यों की सीमा लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और एक लद्दाख। पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। 3 राज्य के अंतर्गत गुजरात, राजस्थान और पंजाब राज्य। ये है आपका पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य जिनसे पाकिस्तान का सीमा लगा हुआ है, और 2 यूनियन टेरिटरी। तो 2 यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत ये क्या है? जेके और ये लद्दाख पाकिस्तान से लगी हुई है। इसके बाद हम नेपाल देखते हैं। तो नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्यों का सीमा लगा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं किसको? भूटान को देखते हैं। तो भूटान में सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा म्यांमार को देखते हैं, बर्मा को। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन राज्यों की सीमा किससे लगा हुआ है? म्यांमार से लगा हुआ है। और लास्ट बच गया आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हिस्सा लद्दाख वाला बॉर्डर लगा हुआ है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे भारत के भौगोलिक और प्राकृतिक विभाजन में। जय हिंद।